नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। फिलहाल ये समझ में आता है, फिलहाल मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं, फिलहाल ये समझ में आता है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने का जो मसला है वो टाल दिया है। इसका कारण क्या है मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। एक तरफ कतर, ओमान और सऊदी अरबिया जैसे कंट्रीज का प्रेशर था, उसका एक और कारण है। ईरान के ऊपर अगर अटैक होता है तो सऊदी अरब का फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अगर ईरान अपने यहां से तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देता है या फिर इन लोगों के तेल के अड्डों को नुकसान कराता है, तब तो नुकसान है ही। फर्ज कीजिए कि ईरान का सैंक्शन अगर उठ भी जाता है, मान लीजिए ईरान के ऊपर हमला होता है, उसके बाद अमेरिका के पसंद की सरकार आ जाती है और ईरान का सैंक्शन उठ जाता है, इसका मतलब ईरान का तेल दुनिया के मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ईरान का तेल अगर दुनिया के मार्केट में अवेलेबल होगा तो जाहिर है दुनिया भर में तेल की कीमत बहुत गिर जाएगी, और अगर तेल की कीमत गिर जाएगी तो सऊदी अरबिया का जो तेल है वो सस्ते में बिकेगा, और अगर वो तेल सस्ते में बिकेगा तो सऊदी अरबिया के लिए ये बहुत घाटे का सौदा होगा। वैसे भी सऊदी अरबिया की फाइनेंशियल कंडीशन में तमाम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिन पर कभी अलग से बात कर लूंगा। तो सऊदी अरबिया के लिए यही बेहतर है कि ईरान जिस हाल में है उसी हाल में रहे, ना तो वो तबाह बर्बाद हो और ना ही उसका सैंक्शन हटे। दोनों हाल में सऊदी अरबिया का ही फायदा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह कि इन लोगों को लगा यही था कि जो एहतिजाज चल रहा है, जिसको एहतिजाज कहा गया, जो पूरी तरह से सीआईए और मोसाद ने स्पॉन्सर किया था, उसकी वजह से सत्ता इतनी कमजोर हो जाएगी कि आर्मी दो हिस्सों में बंट जाएगी, कुछ बड़े नेता टूट जाएंगे और उसके बाद जब ये हमला करेंगे तो तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को साफ साफ कहा कि इस समय अगर आप हमला करते भी हो तो भी तख्ता पलट नहीं होगा, ईरान में तबाही बर्बादी आएगी और बदले में इजराइल में भी तबाही बर्बादी आएगी। अमेरिका के तो सिर्फ पैसे खर्च होंगे, लेकिन जो हासिल करना चाहते हो कि वहां पर तख्ता पलट हो जाए, वो कर पाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। जिसके बाद ट्रंप ने कदम पीछे खींच लिए। यह भी कहा जा रहा है कि कदम जरूर पीछे खींचे हैं, लेकिन अभी भी हरकतें जारी हैं। जैसे क्रेडल में एक खबर यह छपी है कि पेंटागन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो उनका सबमरीन जो है, वो लगातार चीन सागर से हटाकर वेस्ट एशिया की तरफ बढ़ाई जा रही है। ईरान के करीब उसको तैनात किया जा रहा है। यह मरीन है जिसके ऊपर फाइटर प्लेन्स होते हैं, जिससे सीधे अटैक किया जा सकता है। इसको ईरान के करीब लगाया जा रहा है कि कल को अगर माहौल बदले तो खटाखट ईरान के ऊपर हमला किया जा सके। इसलिए ईरान इस बात से बहुत सावधान होगा कि फिलहाल भले हमला टला है, लेकिन आगे हमला हो सकता है। यह बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ट्रंप जैसा आदमी या नेतन्याहू जैसा आदमी जंग को यूं ही नहीं छोड़ सकता। उसकी कोई मोरल वैल्यू नहीं है, उसकी कोई नैतिकता नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। और फिलहाल कैलकुलेशन ये लगा कि इस समय हमला करने से रेजीम नहीं गिरेगी, अभी बहुत सारे षड्यंत्र और किए जाएंगे। मोसाद और सीआईए के एजेंट्स ईरान के अंदर लगातार एक्टिव रहेंगे और इसीलिए हो सकता है आपको साल 6 महीने के अंदर फिर कोई इस तरह का मूवमेंट दिखाई दे और फिर कोशिश इस बात की हो कि आयतुल्लाह खामनेई को गद्दी से हटाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल मर्डर्स भी हो सकते हैं। इन सब बातों के लिए तैयार रहिए, इस बात से खुश मत होइए कि हमला नहीं हुआ तो सब कुछ टल गया। उनकी शैतानी चालें अभी भी हैं। ईरान का तेल उनकी निगाह में है, ईरान उनकी निगाह में है, और ईरान को कमजोर करने का मकसद कल मैंने आपको बताया था कि कैसे ईरान को अलग अलग टुकड़ों में बांट देने का प्लान है। वो प्लान अभी भी इजराइल के सामने है, लेकिन फिलहाल वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता दिख रहा था, इसलिए यह हमला टाल दिया गया है। अब सारी निगाहें फलस्तीन की तरफ हैं कि फलस्तीन में आगे क्या होगा। फलस्तीन के सेकेंड फेज का जो सीज फायर था उसकी तरफ बातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ट्रंप का बयान आया है कि सेकेंड फेज में फलस्तीन में शांति स्थापित करने, वहां जो पीस कीपिंग फोर्स थी वो लगाने, टेक्निकल गवर्नमेंट बनाने और साथ में हमास से हथियार छीनने का काम होगा। एक बार फिर से ट्रंप ने यह धमकी दी है कि हमास अगर हथियार नहीं रखेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। देखिए, सब सीज फायर चल रहा है, लेकिन लगातार गजा के ऊपर हमले भी चल रहे हैं, रॉकेट बरस रहे हैं, हमास के कई सीनियर लोग मारे गए हैं और इजराइल अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो जितनी इमदाद फलस्तीन के अंदर पहुंचनी थी वो इमदाद नहीं पहुंच रही है। अभी भी इजिप्ट के बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों ट्रक खड़े हैं जिनको फलस्तीन के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो नीयत जरा सी भी नहीं बदली है।
आज अगर ईरान कमजोर पड़ा होता, ईरान में तख्ता पलट हो गया होता, या फिर अमेरिका हमला करने की प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाकर और कहीं शाह रजा पहलवी को गद्दी पर बिठाने में कामयाब हुआ होता, तो आप समझिए कि फलस्तीन के ऊपर अटैक तुरंत बढ़ गए होते। जो ही ईरान के ऊपर अटैक की खबर आती है कि ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, आप देखिए फलस्तीन के ऊपर अटैक्स बढ़ जाते हैं। आज अगर फलस्तीन को लेकर अमेरिका या इजराइल थोड़ा सा रिजर्व हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि वहां पर ईरान है। शाह रजा पहलवी का एक वीडियो मैं देख रहा था, जिस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मैं अगर सत्ता में आया तो इजराइल को मान्यता दूंगा और एटॉमिक जो हमारा पूरा प्रोग्राम है उसको खत्म कर दूंगा। मतलब एक नया सीरिया बना देंगे जिसमें इजराइल जहां तक चाहे घुस सके, जहां चाहे मार कर सके, ईरान कितने भी हिस्से में बट जाए, लेकिन उनको राज करने के लिए एक छोटा सा इलाका जिसको पर्शिया का नाम दिया गया है इस नक्शे में, वो मिल जाए। इतने से वो खुश हैं, भले ईरानी मरते रहें, कटते रहें, एटॉमिक प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि इजराइल बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि ईरान भी वैसा ही बन गया जैसा सीरिया या इराक बना हुआ है, जिस पर हम जब चाहें तब हमला कर सकते हैं। हम शुरू से लगातार ये बात कह रहे थे कि सीआईए और मोसाद ईरान में सारी बदमाशी के पीछे हैं, और अब इस बात के हजार सबूत आ चुके हैं। ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं अजीज नासिरजादेह, 15 जनवरी को उनका एक बयान आता है और जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास सटीक खुफिया जानकारी है कि वाशिंगटन और तेल अवीव यानी कि अमेरिका और इजराइल ने देश भर में जो दंगे हुए थे उनको अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इस बात की हमें पुख्ता और खुफिया जानकारी है कि अमेरिका जायोनी शासन यानी कि इजराइल और उनके कुछ सहयोगी देशों ने हाल में ही जो अलगाववादी और आतंकवादी थे उनके लिए कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया, ताकि फ्यूचर में क्या करना है वो तय किया जा सके। यही नहीं, लोगों को दंगा करने के लिए, हत्या करने के लिए 3,300 अमेरिकन डॉलर दिए गए, कार को जलाने के लिए 1,300 अमेरिकी डॉलर, पुलिस स्टेशन में आग लगाने के लिए 530 अमेरिकी डॉलर, और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने के लिए, नाअमनी फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए 100 अमेरिकी डॉलर का लालच दिया गया, लोगों को पैसा दिया गया। तमाम ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें जो दंगाई हैं उनके हाथ में असॉल्ट राइफल्स हैं, मैसेट हैं, इस तरह की चीजें हैं। अगर जनता विद्रोह कर रही थी तो ये हथियार कहां से आते? जनता विद्रोह कर रही थी, मस्जिदों में आग कहां से लगती? ये सवाल मैं पहली दिन से पूछ रहा हूं, और अब धीरे धीरे वही बात साबित हो रही है जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि खतरा भले टल गया है फिलहाल के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं टला है। इस बात को आप समझ जाइए कि ईरान गले की फांस की तरह है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। इस बात को तस्लीम कीजिए, इस बात को स्वीकार कीजिए कि ईरान की जनता अगर अपने शासन के साथ नहीं आई होती, अगर लाखों का जुलूस सड़क पर नहीं निकला होता और मोसाद के एजेंट्स ने इजराइल को यह नहीं बताया होता कि भाई इस समय अगर आप हमला भी करेंगे तो 200-400 घर तोड़ देंगे, 2-4 हजार लोगों को मार देंगे, लेकिन ईरान की सत्ता नहीं पलट पाएंगे, तो इस समय अमेरिका के जहाज ईरान के ऊपर बम बरसा रहे होते। यह बात भी नोट कर लीजिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सऊदी अरबिया और यूएई के बीच जो कुछ चल रहा है, जिस तरह यूएई और इजराइल की शैतानी योजनाओं को एक के बाद एक सऊदी अरब लगातार बम्बार्ड कर रहा है, खत्म कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। सऊदी अरबिया और तुर्की के बीच में पहली बार इतने करीबी रिश्ते दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर कतर से बात करते हैं, सऊदी अरब से बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, उसके बाद यूएई से बात करते हैं और फिर ईरान से बात करते हैं। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को यह बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि इजराइल को अगर हर जगह खुली छूट दी जाएगी तो वो सारे मुल्कों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होगा, और ये सारी वजूहात हैं जिसके चलते ईरान के ऊपर इस समय बम नहीं गिर रहे हैं। लेकिन कब तक नहीं गिरेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। कब तक ये माहौल बना रहेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कब इजराइल और अमेरिकी अपने शैतानी इरादों को फिर से अमली जामा पहनाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान की हुकूमत को इस बात का अंदेशा है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार होगी। दर्द बस इतना है कि ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान को सच के साथ खड़े रहना था, हक के साथ खड़ा रहना था, तो अमेरिका के सामने जिस तरह से लगातार चाबहार से लेकर और बाकी सारी चीजों पर समर्पण किया जा रहा है, सीधे सीधे झुकते चले जा रहे हैं, वो
हमारे लिए तो खतरनाक है ही, दुनिया के लिए भी बहुत ज्यादा शर्म का बायस है। खैर, जो जब जैसे होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर मुमकिन हो तो हमारे वीडियोस दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।